एक सल्तनत में नन्ही बच्ची पैदा हुई जिसका नाम रेपुंजल था। इसके बाल सुनहरी और लंबे थे, इतने लंबे कि वो जमीन तक पहुंच जाते थे। मगर रेपुंजल की जिंदगी दूसरी बच्चों की तरह ना थी। जब वो छोटी थी, एक जादूगरनी मुर्गाना ने उसे ले जाकर जंगल के बीच एक तुनहा मीनार में रखा। मीनार में न दरवाजा था न कोई रास्ता, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की थी। रेपुंजल के बाल इतने लंबे थे कि वो दीवारों से नीचे बहते थे जैसे सुनहरी दरिया। मुर्गाना हर रोज आती, जादू के मंत्र पढ़ती और रेपुंजल को दुनिया की कहानियां सुनाती। रेपुंजल तन्हा थी, मगर उसका दिल हमेशा खुश और हैरत से भरा रहता। वो सितारों को देखकर ख्वाब देखती और सोचती कि बाहर की दुनिया कैसी होगी। रेपुंजल हर दिन सुबह से शाम तक मसरूफ रहती। वो मीनार के अंदर सफाई करती, फर्श झाड़ती और खिड़की के पास छोटे फूलों के गलदान पानी देती। वो किताबें समीटती और अपने छोटे कमरे में तरतीब देती। कभी कभी वो दीवारों पर रंग बिरंगे पेंटिंग्स बनाती, सितारे, फूल और खूबसूरत मनाजर। उसके लंबे सुनहरी बाल आराम से फर्श पर फैल जाते और कभी कभार वो इन्हें गीले कपड़ों या फर्नीचर के इर्द गिर्द लपेट कर काम आसान बनाती। रेपुंजल दिन भर ये सब काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती। उसे काम करने में मजा आता और वो हर छोटे लम्हे को खुशी से गुजारती। रात के वक्त जब मुर्गाना मीनार में चढ़ने आई, शहजादा दरख्तों के पीछे छुपा रहा। रेपुंजल ने अपने सुनहरी बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और पहली बार मीनार से नीचे उतरकर जंगल में दौड़ लगाई। वो खुश थी, आजाद थी और दिल में खुशियों के गीत गंगनाती। Singing to the window, dreaming of the sky. Music sets my spirit free to fly. Now that sky still high. And at last I see the light. And it's like the sky is new. All at once everything. रात को जब सूरज गुरूब होता, वो खिड़की के पास बैठकर सितारे देखती और सोचती कि एक दिन वो बाहर की दुनिया देखेगी, दोस्त बनाएगी और अपनी जिंदगी को रंगीन बनाएगी। एक दिन एक नौजवान शहजादा इलियास जंगल से गुजर रहा था कि उसे किसी की खूबसूरत आवाज सुनाई दी। आवाज के पीछे गया और मीनार तक पहुंचा। तुम कौन हो? शहजादे इलियास ने फैसला किया कि वो रेपुंजल को आजाद करेगा। रात को जब मुर्गाना आए, इसने दरख्तों के पीछे छिपकर देखा। रेपुंजल ने अपने बालों को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया और पहली बार मीनार से नीचे उतरी। वो जंगल में दौड़ी और आजादी का मजा लिया। आखिरकार वो दोनों सल्तनत पहुंचे। लोग रेपुंजल के सुनहरी बालों पर हैरान हुए, मगर उसकी हिम्मत और नरमी ने सबके दिल जीत लिए। रेपुंजल ने अपनी जिंदगी के सब ख्वाब पूरे किए। घोड़े पर सवार हुई, दोस्तों के साथ हंसी और सूरज की रोशनी में खुशियां मनाई। और यूं रेपुंजल हमेशा खुश रही। इसके बाल अब कैद की जंजीर नहीं, बल्कि सुनहरी ताज की तरह चमकते थे, जो उसके ख्वाबों की रोशनी में जगमगाते थे। एक रात जब आसमान सितारों से भर गया, रेपुंजल ने इलियास से कहा, दुनिया मेरे सोच से बड़ी है और ख्वाब देखने वालों का दिल उससे भी बड़ा है। 7 दिन और 7 रातों तक शादी की खुशियां मनाई गई। रेपुंजल ने सिर्फ शहजादी बनकर नहीं, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और खुद पर यकीन के जादू के साथ सल्तनत पर हुक्मरानी की। और यूं रेपुंजल हमेशा खुश रही। My child, is it truly you? Mother, father. Welcome home, our princess.